बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, मुझे ये अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि नेपाल में दिन के 3 बज रहे हैं कि रात के 3 बज रहे हैं। रात के 3 बजे मोमिनीन का ये हुजूम और इनका जोशो खरोश, ठंडियों की सख्त रातें भी आप तमामी हजरात के अंदर ऐसी गर्मी पैदा की हुई है कि मैं बाहर देख रहा हूं, ठंडियां काफी ज्यादा हैं, लेकिन इस मजमे के अंदर तो गर्मी 50 डिग्री से ज्यादा है। वजह यह है कि यह गर्मी इश्क़ मुस्तफ़ा की है और इसीलिए जहां ये चीज होती है वहां का मोमिन ठंडा कभी नहीं हो सकता। जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। अजीजान गिरामी, आज आप तमामी हजरात एक दूसरे को ना बिठाएं। मैं जानता हूं बैठने की जगह ही कहां है। जैसे हैं तैसे हैं, खड़े रहें बैठे रहें, जो जिस हाल में हैं। और मिंबर नूर पर मौजूद तमाम उलमाए ज़बील एहतराम और मशाइख का अदब व एहतराम बाकी रखें। लाठी डंडे वाले अगर वो ये समझ रहे हैं कि उनकी लाठियों से ये सब संभल जाएंगे, तो ऐसा कभी होने वाला भी नहीं। इसलिए कि हमें पता है ये वो कौम है जिसको लाठियों से सीधा नहीं किया जा सकता। लाठियां नीचे रख लें, इसलिए कि सही कहा आपके नाज़िम इजलास ने कि वीडियो में उसको किसी और माने में बयान कर दिया जाता है। हाँ, आप तमामी हजरात के सामने सिर्फ एक बात का मैं जिक्र करूंगा कि हालात जिस कदर तेजी से करवट लेते जा रहे हैं और जितनी तेजी से बदलते हुए जा रहे हैं, तुम्हारे इम्तिहानात की घड़ी वैसी करीब आती जा रही है। तुम्हारे ईमान का इम्तिहान, तुम्हारे इश्क़ मुस्तफ़ा का इम्तिहान, तुम्हारे सबात व इस्तिकामत का इम्तिहान। इन तमाम इम्तिहानात में नौजवानों खालिस एक चीज की जरूरत रह जाती हमेशा कि दुनिया ने हमसे बहुत कुछ छीना है। अखलाक भी छीन लिया है, किरदार भी छीन लिया है, इल्म भी, हमारे तमाम ओहदे भी, दौलत भी, सियासत भी, इख्तिदार भी, सब छीन लिया है। और जिसकी बुनियाद पर यह कौम आज इंतशार की शिकार है। हम सब मुंतशिर हैं, टूटे बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद एक बात मैं जरूर कहूंगा, दुनिया तो ये कहती है कि ये बैकवर्ड लोग हैं, ये बिछड़े हुए समाज के लोग हैं, इनके पास अखलाक, किरदार, एजुकेशन, सियासत, इख्तिदार कुछ नहीं रह गया। मैं मानता हूं, देख करके भी हालात यही लगते हैं, हमारे नौजवान सब बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। लेकिन फिर दिल में एक बात का ये एहसास होता है कि अगर ये जमात इतनी टूटी बिखरी हुई ही है तो मीडिया 24 घंटे क्यों हम पर भोंकता है। ये मीडिया के तमाम दज्जाल हमें निशाने पर रखे क्यों हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि तुम 1000 टूट कर बिखर जाओ तब भी कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आपको ये एहसास मैं दिलाना चाहता हूं कि कौन सी बात है। पैसे वाले सब बैठे रहो।
वो कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम और हम निशाने पर हैं, हमेशा निशाने पर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। एक वक्त तुम पर ऐसा आएगा करीब कि सारी जमातें तुम पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है, सब तुमको निशाने पर रखेंगी। आज हम वो दौर देख रहे हैं, और कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से दुनिया खौफजदा है। मियां, बहुत सारी ऐसी जमातें दुनिया में मौजूद हैं, वो पता नहीं क्या क्या मंसूबे, क्या क्या प्लानिंग, सब कुछ कर बैठे हुए हैं। उनके पास सियासत है, उनके पास बहुत बड़ी ताकत है, दौलत है, सब है, लेकिन उनसे दुनिया को उतना खौफ नहीं लगता जितना हमारे एक कमजोर बच्चे के लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने पर डर लगता है। क्यों? वजह यह है कि दुनिया ये जानती है, जिसको 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज भी थक गए थे, परेशान होकर के ही गए थे। आपको क्या लगता है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जो जाना पड़ा वो यूं ही चले गए थे? उन्होंने जुल्म और बर्बरियत की वो दास्तान यहाँ पर लिखी है कि बयान से बाहर है। लोगों को जलाया है, काटा है, मारा है, हर झाड़ी पर फांसी के फंदे पर उलमा को लटकाया है। लेकिन क्या हुआ इस उम्मत का, क्या हुआ इस कौम का? क्या सब बिखर कर खत्म हो गई? हर दौर में एक चंगेज और एक हलाकू आता रहा। मुसलमानों के खून से उसने नदियां लाल कर दी, हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए। लेकिन उस वक्त जब इस्लाम खत्म ना हुआ तो अब के दौर में क्या खत्म हो सकता है? यह और बात है कि कुछ पाखंडी अपने गुफे में बैठ करके प्लानिंग करते रहते हैं कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं अपने बदन की खुजली नहीं खत्म कर सकते, इस्लाम की क्या बात करते हैं। उन्हें अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम की बात अलग है। इस्लाम किसी एक मोहल्ले और किसी एक घर का नहीं है। आज इस इलाके में भी आकर के देखें, इस्लाम की वो रौनकें हमें जो नजर आती हैं, ये पूरी कायनात में ये रोशनी मौजूद है। इस रोशनी को खत्म करने का मतलब है सूरज की रोशनी खत्म हो सकती है, चांद की रोशनी खत्म हो सकती है, समंदर सूख सकता है, इस्लाम को इस रूए जमीन से मिटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। आप सबको उसकी फिक्र की जरूरत नहीं, इस्लाम सुबह क़यामत तक रहने वाला है। तुम्हें तुम्हारे ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। दीन इस्लाम के लिए चाहे जो कुछ भी हरबे अपनाए जाएं, मेरा रब वादा फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। ये अपने मुंह के फूकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपने चिराग को मुकम्मल करके रहे। वो इस्लाम का चिराग हमेशा जलता रहेगा। मैं आपको उस दीन हक की मुतालिक नहीं कह रहा कि उसको खत्म कर दिया जा रहा है, आप उठो। हम कौन से उसकी हिफाजत करने वाले हैं? हमें खुद अपनी हिफाजत की जरूरत है। आज मैं बात कर रहा हूं अपने दीन, अपने ईमान और अपने अंदर मौजूद आमाले सालेहा की हिफाजत की। तुम्हें फिक्र उसकी करनी है जो तुमसे सारी चीजें छिन गई। एक चीज आज भी बाकी है जिसकी वजह से दुनिया खौफजदा है। एक चीज आज भी बाकी है। घर लुट गए, रिश्तेदार खत्म हो गए, सियासत, इख्तिदार सब छिन गया, लेकिन एक चीज आज भी बाकी है जो हमें जिंदा रखी हुई है और कौमों की निगाहों में आज हमें भी चमकता दमकता रखी हुई है। वो चीज न हमारी टोपी, न हमारी दाढ़ी, न हमारे जुब्बे, न हमारी कंघियां, न हमारे ड्रेस, ये सारी चीजें नहीं है जो इस कायनात में तुम्हें जिंदा कर रखी है। वो कौन सी चीज है जो हमें आज भी बाशऊर रखी है और दुनिया की नजर में खटकता महसूस कराया जा रहा है? वो चीज है क्या? आबरूए माज़ना में मुस्तफा अस। हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तड़पना और आज भी जो उनके लिए हमारा दिल धड़कना, जो ये कैफियत बाकी है, यही हमारी जिंदगी की ऐन मिसाल, यही हमारी जिंदगी है।
बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए आला हजरत ने सच फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो, सुन्नियों को पता है वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, अरे अजानों में भी वो न तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। और कुरान यही कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों से उनकी जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा हक रखते हैं। इसलिए आज जो हमारी जिंदगी बाकी है, आज जो हमें चलता फिरता महसूस कराया जा रहा है, वो हमारी सांसें लेने की वजह से नहीं है, वो हमारे खाने पीने और कपड़े पहनने की वजह से नहीं है। इश्क रसूल की गर्मी है जो दुनिया को बता रही है अभी कि मोहम्मद अरबी के शेर जिंदा हैं। ये मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिलों का धड़कना मैंने महसूस किया है मेरे अजीजों। आज आम आदमियों में, आम नौजवानों में से भी किसी एक को भी पकड़ करके उठाया जाए, बाज लोग ये कहते हैं, मैं उनको जवाब भी देता हूं। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों के हालात क्या हो गए, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी इसका झंडा कभी उसका झंडा लेकर के चलते रहते हैं सियासी मामलात में, सियासी मामलात। अभी बिहार के इलेक्शन में भी और दूसरी जगहों पर भी इलेक्शन जब आते हैं तो लोग ये ताना दे रहे थे हमें कि मुसलमानों का हाल क्या है, कभी इस जमात के झंडे कभी उस जमात के झंडे, कभी इससे भी पैसा लिया उससे भी पैसा लिया। मैं सुनता हूं, मैंने एक बड़े सियासी साहब को ये जवाब दिया था आज से कुछ साल पहले। मैंने कहा था वजह यह है कि इनके सामने कंपैरिजन के लिए कोई है नहीं, वो भी बराबर है ये भी बराबर है, इससे भी ले लेते हैं उससे भी ले लेते हैं। 500 इस पार्टी वाले से ले ली, इस पार्टी वाले से ले लिया, शाम में फिर झंडा बदल लिया, पट्टा भी बदल लिया, 500 उससे भी ले लिया। ये तो हालात चलते रहते हैं, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन अगर आप मेरी कौम को ताना देते हो, टॉन्ट मारते हो कि ये बार बार इधर उधर बदलते हैं, तो वजह यह है कि सामने जितने लोग हैं उनको देख करके बदलते हैं। तुम्हारे जितने कायदीन हैं उनको देखकर बदलते रहते हैं। लेकिन आओ, मैं अपने मोहल्ले के या किसी भी इलाके के मुसलमानों में से बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन की बात नहीं करता। एक आम नौजवान को भी उठाओ, आम नौजवान को उठाओ और उसको मेरे सामने लाओ। आप भी बैठना, एक तरफ आप 1 करोड़ रुपए सामने रख देना और दूसरी तरफ गुंबदे खजरा को दिखा करके पूछना, ऐ नौजवान ये लेता है या गुंबदे खजरा को ठोकर मार सकता है? हमारा हर नौजवान ये कहेगा अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और, अरे हमारे आमाल बुरे हो गए सही, ये भटक से गए हैं आमाल के एतबार से, लेकिन एक बात है मेरे अजीजों, आज से 4 साल पहले दिल्ली में जाने के लिए ऐलान किया हुआ था। एक पाखंडी भोंक रहा था हुजूर पाक की शान में, हमने उसको मुबाहले की दावत दी थी, शायद सबको पता हो। हम जा रहे, उस वक्त की एक हालात मुझे पता है। एक नौजवान आया और अजीब जीन्स फटी हुई है, कान में बाली है, टैटू लगे हुए हैं। आकर के उसने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब मैंने सुना है आप आग में कूदने जा रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या है इससे, आप क्या चाहते हैं? कहा नहीं, मैं गुनहगार बहुत हूँ, मैं कभी मस्जिदों की तरफ ज्यादा नहीं आया, लेकिन इतनी बात है कि आग में कूदने की बात आई अपने नबी की, तो आप नहीं जाना, मुझे उसमें भेज दे, मैं चलने के लिए तैयार हूं, आप न जाएं, आप खड़े रहें। उसको देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बारगाह मुस्तफा में मैंने ये अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये उम्मत गुनहगार हो गई लेकिन गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। और जब तक गद्दारी नहीं आएगी तुम्हारे ऊपर किसी का कुछ नहीं हो सकता और कोई बाल बेका भी नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेलों में डालोगे, और जेलों में जाना हमारे लिए नई बात नहीं है, हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है।
जाएंगे आएंगे, और इससे ज्यादा क्या करोगे, फांसी पर चढ़ाओगे, वो भी हमारे लिए ताज्जुब की बात नहीं है। फांसी पर भी मेरे मुस्तफा के गुलाम चढ़ चुके, ये कहते हुए कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मुरादाबाद शहर के अल्लामा किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ाया था, फांसी पर चढ़ाया था। उनके माथे पर शिकन भी नहीं थी। उनसे पूछा भी गया था, बीवी से बात करना है आखिरी वक्त में, आखिरी ख्वाहिश क्या है, बच्चों से बात करना है, कुछ खाना पीना है। तब उस आशिक सादिक ने कहा था, नहीं, मरने से पहले या फांसी पर चढ़ने से पहले बीवी बच्चों से रिश्तेदारों से बात करने की ख्वाहिश नहीं, बस इतनी ख्वाहिश है कि आखिरी बार एक बार मुस्तफा की नात पढ़ करके जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुनगुना करके जाओ। आपको मैं बताऊं, ये ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है इस दुनिया में। जेलों में डालो, फांसी पर चढ़ाओ, मौत की सजा दो, ये सब नए नहीं हैं, सबसे हम गुजर करके आई हुई तारीख लेकर बैठे हैं। आखिर में होता क्या है, नर्वस नहीं होना, परेशान नहीं होना। मुझ जैसे हजारों गर्दनें इस्लाम के लिए चले जाए, इस्लाम का बाल बेका भी नहीं हो सकता, इस्लाम कभी मिट नहीं सकता, इसलिए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। किफायत अली काफी को फांसी देकर 8 दिन तक अंग्रेजों ने जश्न मनाया था। किस लिए, एक ऐसे मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया जो इश्क रसूल की बोली बोलता था, मोहब्बत मुस्तफा में लोगों को माइल करता था, लोगों के जज्बात को उभारता था। किफायत अली काफी का और जुर्म क्या था, इसके अलावा कोई जुर्म दिखा दो। इस बुनियाद पर जब उन्हें फांसी की सजा देकर अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे, उन बेवकूफ उल्लुओं को ये नहीं पता खुदा का दस्तूर क्या है। मुरादाबाद शहर में तुमने 100 किलोमीटर दूर ही रब तबारक व तआला उसी मौसम में उससे बड़ा आशिक सादिक इमाम अहमद रजा पैदा फरमा रहा है। एक आशिक को तुम सूली पर चढ़ाओगे, दूसरा पैदा होगा, और फिर वो दूसरा ऐसा पैदा हुआ कि जिसके नगमात ने इश्क रसूल का जाम सीनों में भर दिया। हर जगह से फिर आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत है मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मियां, आप सबकी मोहब्बत, आप सबकी इज्जत हमारे लिए मैं कदर की निगाहों से देखता हूं। मुझे पता है कि हमारे जाने के बाद कितने लोगों ने कहां कहां दुआएं की, हर मस्जिद में, हर इलाके में, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, जवानों से लेकर खवातीन तक, उलमा से लेकर तमाम नाइबाने मुस्तफा, सब लोगों ने दुआएं की। सबकी दुआएं सर आंखों पर है। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता करे। लेकिन एक बात कि ऐसे हालात से घबरा कर मायूस होने की जरूरत नहीं। ऐसे हालात से मैं जाऊं, मैं मर जाऊं, तो इससे इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये हालात नॉर्मल होते गए। कूफा में क्या हुआ था, करबला में क्या हुआ था, हर साल आप सुनते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अजीज खानदान को किस तरह से शहीद किया गया। छोटे बच्चे से लेकर बड़े मर्द तक सबको वहां पर शहीद किया गया। 1 2 नहीं, 70 से ज्यादा जाने करबला के मैदान में हैं, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। हुआ क्या, इस्लाम वहां रुक गया, खत्म हो गया। उसके बाद दौर आता गया इमाम अहमद बिन हंबल, जो 5 लाख हदीसों के हाफिज थे। उनको बगदाद के बाजार में नंगी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हक बात का ऐलान करते थे। उनको कोड़े मारे जाते थे। क्या उन्होंने अपने जुमले बदल लिए? क्या शरीयत पर बोलना वो छोड़ दी? कभी ऐसा नहीं हुआ। दौर बदलता गया। इमाम मूसा, हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 7 साल तक जालिम खुलफा ने कैद में रखा। उन हालात में आपने सूरज तक नहीं देखा था। 7 साल तक अहले बैत के वो बड़े इमाम, इमाम जाफर सादिक के बेटे। तो क्या उस वक्त इस्लाम रुक गया, खत्म हो गया? इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी को 20 साल जेल में रखा गया। क्या इन मसाइब आलाम के बाद दुनिया सब मिलकर के इस्लाम को खत्म कर? बगदाद में ऐसे हालात आए थे हलाकू के जमाने में, मुसलमानों को इतना कत्ले आम हुआ था कि खून से पूरा बगदाद लाल हो गया था। और घोड़े दौड़ते थे तो घोड़ों के टाप खून से भीग जाते थे।
हमारी किताबें जलाकर खाक कर दी गई कि सब मिट जाए, नहीं रुका। आज भी वो दौर उसी तरह से चल रहा है। मेरे अजीजों, ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई चीज ऐसी है जो हमें हमेशा हर जमाने में बाकी रखती है। हर जमाने हमारे घरों की छत नहीं जो हमें बचा कर रखते हैं, हमारी खिड़कियां हमारे दरवाजे नहीं है जो हमें बचा कर रखते हैं, हमारे मोटे कपड़े नहीं है जो हमें बचा कर रखते हैं। हर दौर में हर फितने के वक्त कोई चीज अगर हमें सलामत रखती है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का वास्ता है। वो चीज जब तक रहेगी बाकी हर फितने से तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर से वफा करके देखो, हर चीज तुम्हारे सामने डाल दी जाती है, हर चीज को रब ताला तुम्हारे लिए मुसक्कर कर देता है, दुनिया तुम्हारी तरफ फेर दी जाती है, इंसानों के दिलों को रब तबारक व तआला तुम्हारी तरफ माइल कर देता है। एक बार वफा करो मेरे मुस्तफा से। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा का तकाजा क्या है? वफा का तकाजा ये है कि अपने अमाल देखो और जिससे मोहब्बत करते हो उसके अमाल से मिलते हैं कि नहीं मिलते। अपने अखलाक देखो और जिससे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं उस रसूल के अखलाक से हमारे अखलाक मिलते हैं कि नहीं मिलते। और अगर नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा फर्क है, तो फिर एहतिसाब की जरूरत है, हिसाब लेने की जरूरत है अपने आप से कि मैं जिस नबी उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता हूँ, अमाल में मैं उस नबी के किसी अखलाक को नहीं अपनाता। दिन भर गाने सुन करके रात भर बाजे की आवाज में सो जाता हूँ, तो फिर उस मोहब्बत का क्या जो सिर्फ जुमलों की है, उस मोहब्बत का क्या जो सिर्फ नारों की है। मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी के अमली मैदान में हो, तुम्हारे अखलाकी जिंदगी में हो। अजीजों, आज तो सिर्फ नामे मुस्तफा पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। कहीं पर आई लव मोहम्मद कहा जाए तो उन्हें जेलों में भर दो, ठोस दो। ये तमाम चीजें तो सिर्फ अभी आज नाम के साथ छेड़छाड़, कल को होगा ये कि तुम्हें नाम लेने से आज जिस तरह से लोग आपत्तिजनक बातें करके दिखा रहे हैं कि हमें तकलीफ है, कल से ताला अलैहि सल्लम के अखलाक पर और उनके अमाल पर चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दुनिया ताना देने लग जाएगी। हुजूर ने ये बात 1400 साल पहले बयान फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा जब तुम अपने ईमान पर अमल करते रहोगे तो दुनिया ऐसे देखेगी जैसे चोर को और जानी को देखती, ताना मारेगी, ये देखो ये मोमिन है, ये देखो ये मुस्लिम है। लोग तुम्हें तानो तशनी करेंगे, इनके तानों से घबरा कर अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। दुनिया में कोई भी तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। जो कुछ भी तुम यहाँ पर जी रहे हो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जी रहे हो, अल्लाह की रजा के लिए जीते रहो। दुनिया तुम्हारे चेहरों पर, तुम्हारे कपड़ों पर किसी चीज पर तानो तशनी करे, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। अरे दुनिया नंगी घूमने पर आज शर्म नहीं करती। आपने देखा दुनिया आज नंगी हो गई है, उन्हें नंगा घूमने में शर्म नहीं आती, तो एक नबी के गुलाम को अपने मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने में क्यों शर्म आए? दुनिया को चोटी रखने में शर्म नहीं आती तो तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? क्यों हया है? उनका तो कोई है नहीं, हमारा तो है। वो जिसके फॉलोअर हैं, हमें पता नहीं वो उनको देखता भी है कि नहीं देखता। आज नौजवानों से मैं कहता हूं जिसके पीछे चलने की बात करते मैं उसका फैन हूं, इसका फैन हूं, पता नहीं किसके किसके फैन, और उसकी तरह हेयर स्टाइल, उसकी तरह कपड़े, उसकी तरह फेस कट, किसी एक्टर के, किसी एक्ट्रेस के फिदाई लोग मौजूद हैं। कभी पूछना, मैं एक बात कह करके जाता हूं, मरने से पहले जिसके तुम फैन हो उसको एक लेटर लिख के जाना कि मैं सब बाल भी तुम्हारी तरह रखता था, कपड़े भी तुम्हारी तरह पहनता था, फैशन भी तुम्हारी तरह करता था, मरने वाला हो और कभी कब्र में मुनकर नकीर आए तो आकर के बचा लेना। वो क्या बचाएगा जो खुद जहन्नम में जाने वाला, वो क्या बचाएगा? तुम्हें खुद को भी पता है, तुम ऐसा खत भी नहीं लिख सकते और ऐसा बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमसे पूछो, हम कह भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मरने से पहले हम अपने आका की बारगाह में ये अर्ज भी कर सकते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जीता था तो आपका नाम लेकर जीता था, खाता था तो आपका नाम लेकर खाता था, अखलाक में कोशिश करता था आपकी सुन्नतों पर अमल करने की, आपकी तरह पहनने की, आपकी तरह बोलने की, ये तमाम चीजें करता रहा।
आका अब मौत का वक्त करीब आया, मुनकर नकीर आए तो बचा लेना। मेरे अजीजों बताओ, अपने दिल पर हाथ रख करके, वो दुनिया का दज्जाल मक्कार जो तुम्हें आज गुनाहों की तरफ फांस करके रखा है, कोई एक्टर हो कि एक्ट्रेस, वो बचाएगा या आमिना का लाल कब्र में आकर के बचाएगा? मशाइख बुजुर्गान दीन ने ये फरमाया है, जो आशिक़े सादिक कब्र में जाता है, मुनकर नकीर बाद में आते हैं, मुस्तफा पहले तशरीफ लाते हैं। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो आमिना के लाल रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न तुम्हें दुनिया में तन्हा छोड़ेंगे, न कब्र में और न हश्र में। वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। एक बार वफा करके देखो। हमने महसूस किया है मेरे अजीजों, हमने तन्हाई के औकात में भी देखा है कौन हमारा साथी है, कौन है। जब अपने अजीज और करीबी लोग, रिश्तेदार तक हमारी खैरियत नहीं पूछ सकते, दीवारों में हम बंद हैं, उस वक्त हम किसको देखते? कभी बेटे की याद आए, कभी बेटी की याद आए, कभी भाई की, कभी बहन की, या फिर अपने चाहने वालों की। हजार लोगों की ख्वाहिश कर ले, लेकिन कोई आ तो नहीं सकता दीवार तोड़ करके। हमने वो तन्हाई के हालात देखे, लेकिन एक याद आती थी तो सब गम भूल जाते थे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। वो याद है मेरे मुस्तफा की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हमने दुनिया में महसूस किया है उस नबी मुकर्रम की याद हमें जेल की तन्हाइयों में भी तन्हा होने नहीं देती, तो फिर कब्र की अंधेरी रात में वो कैसे तन्हा होने देगी? इसीलिए आला कुरान में तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो, गैब पर ईमान लाते हो, ये तुम्हारी सिफात है। उन तमाम चीजों से अपने आप को दूर मत करना, वरना इज्जतें चली जाएंगी, इज्जतें खत्म हो जाएंगी, और इज्जत बाकी रहती है हुजूर पाक की वफा की वजह से। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 100 साल का अरसा गुजर चुका, उस मर्दे आशिक़े सादिक को गुजरे हुए, लेकिन मजमू में देखो कैसा जिंदा नजर आता है। एक बार अगर कह दिया जाए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये क्या है? ये मजमू में आज भी जिंदगी बाकी रखा हुआ। अरे नाम में इतना असर है आला हज़रत के, तो काम में कितना असर होगा? इसीलिए याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा करने वाला वो कभी मरता नहीं है नाम के साथ। हाँ, जिस्म इंतकाल करके दुनिया से जा चुका होता है, लेकिन नाम को अल्लाह ताला आज भी बाकी रखता है। वो कीड़े मकोड़े कहाँ गए जो गुस्ताखियां करते थे? ये मौसम में आएंगे और चले भी जाएंगे। इन कुत्तों को उनकी औलाद भी नहीं पहचान पाएगी, लेकिन एक बात याद किया, वो बाकी रहता है। और पीर मेहर अली शाह गोलड़वी को हमने देखा नहीं, पंजाबी हमें आती नहीं, लेकिन जब कलाम हम सुनते हैं तो रूह झूम उठती है। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चम के दिल, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चम के दिल आठ नूरानी है, काली काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब वड़िया, सुभान अल्लाह मा अजमल मा अकमलका मा अहसनका, कितने मेहर अली कितनी तेरी सना, गुस्ताख आंखें कितनी सना, गुस्ताख आंखें कितनी जारिया। पंजाबी अगरचे समझ में नहीं आती जारिया, पंजाबी अगरचे समझ में नहीं आती हो, लेकिन मोहब्बत मुस्तफा हो, लेकिन मोहब्बत मुस्तफा में बोल वो कमाल हुस्न हुजूर है कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। कलाम तो मैंने पढ़ दिया, शायद तशरीह अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कसम खुदा की अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, एक एक शेर तुम्हें इश्क में झुमा रहा था कि नहीं झुमा रहा था? अपने नबी की मोहब्बत में तड़पा रहा था कि नहीं तड़पा रहा था? इश्क में बोले हुए जुमलों को तर्जुमानी की जरूरत नहीं है, जिसके दिल में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होती है, किसी भी जुबान में उसके सामने बोल दो, याद आका की वो ला करके ही रहता।
मैंने मिस्र में देखा है, मिस्र में पढ़ने के जमाने में यहाँ अजहरी उलमा बहुत ज्यादा मौजूद हैं, वो भी जानते हैं ऐसे ऐसे उलमा के यहाँ हम भी जाया करते थे। एक उस्ताद आज भी वो मौजूद है, अल्लाह उनको उम्र में बरकत अता करे। उनके घर पर मौलूद की महफिल होती थी जुमा के दिन। हम अक्सर इंडियन तलबा जाते थे, मौलूद हुजूर की जब पढ़ते वो अरबी में होती है, हुजूर की विलादत के जिक्र, उसके बाद फातिहा खानी होती, तो हम तलबा जो खड़े रहते वहाँ अरबी लोग भी होते, मसरी लोग जो होते हैं वो पैदाइशी अरबी जुबान बोलने वाले, उन्होंने उर्दू का एक जुमला भी नहीं सुना होगा, लेकिन जब वो खड़े होते आखिर में वो उस्ताद हमसे कहते कि बेटा तुम हिंदुस्तानी हो, वो पढ़ो जो बरेली वाले ने कहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम तो इंडियन तलबा झूम करके सलाम पढ़ते थे, वो झूमते रहते थे, पढ़ना तो आता नहीं था, उर्दू समझ तो आती नहीं थी। एक दिन हमने पूछा उनसे उर्दू आती है? कहा नहीं आती। कहा उर्दू आम उर्दू नहीं आती तो आला हजरत की उर्दू तो और है, ये सलाम आप क्यों सुनते हो, क्यों खड़े होकर झूमते हो? वो कहते पता नहीं, तुम्हारे जुमले जो निकलते हैं, ये जो तुम लोग पढ़ते हो, इसमें क्या माना है पता नहीं, लेकिन जब जब सुनते हैं गुंबद खजरा की याद तड़पाने लगती है। ये तासीर है इश्क में बोले हुए जुमलों को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखता है। इसीलिए दुनिया से जाने से पहले अगर कुछ करके जाना है तो मेरे नबी की वफा करके जाओ, मोहब्बत में जी करके ऐसे जाओ। मरना तो वैसे भी है मेरे अजीजों, कभी हॉस्पिटल में मर सकते हैं, कभी घर की चादर में पांव रगड़ के मर सकते हैं, कहीं तो मौत आनी ही है, तो मौत से डरना क्या, जब मौत आनी ही है तो आलमे मुस्तफा बुलंद करके दुनिया से क्यों ना जाए, ताकि जाते हुए भी जनाजा देखकर लोग रश्क करें कि ये कहीं और नहीं जा रहा, आज दीदार मुस्तफा के लिए जा रहा है, बड़ा थक करके आया है। और इसीलिए हम कब्र में भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह मलाइका मुनकर नकीर एक आशिक को जब उठाने आते हैं तो उसकी तर्जुमानी तो क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। इतनी जिंदगी गुजार करके जाओ कि जाने के वक्त शर्म ना आए।